हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर सामाजिककरण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसे हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर सीटेट 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिककरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को जानता है, सीखता है और उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। दोस्तों, एक बच्चा सबसे पहले अपने समाज में रह करके चीज़ों को सीखता है और उन्हें अपने साथ समायोजन करता है। दोस्तों, अगर हम सामाजिकरण नहीं रहेगा हमारे अंदर तो हम एक पशु के समान हैं, क्योंकि पशु में कोई सामाजिकरण देखने को नहीं मिलता है। उसे सही गलत का पता नहीं होता है। अर्थात हमारे में और पशु में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा जब तक हमारे अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक मापदंड। दोस्तों, समाज में सही और गलत की पहचान करना हमें सामाजिक मापदंड से ही पता चलता है। दोस्तों, क्या चीज़ गलत है, क्या सही, ये हमें सामाजिकरण के द्वारा ही पता चलता है। दोस्तों, चोरी करना या कत्ल करना, दोस्तों ये सब समाज के अंदर ही नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी को चलना पड़ता है। यह जानना कि कौन से कार्य सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसे समाज में नहीं किया जाता है। अर्थात इन सभी की जानकारी हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पता चलता है। दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी अपने घर में सीखते हैं कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों को प्यार करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी की जानकारी हमें सामाजिकरण के द्वारा ही प्राप्त होती है। अर्थात हमें सामाजिकरण के लिए बच्चों को जागरूक करना अति आवश्यक होता है। बड़ों का आदर करना, जैसा कि हमने दोस्तों ये बताया अभी कि अपने से बड़ों का आदर करना भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। किसी को नुकसान ना पहुँचाना। दोस्तों, हम सभी को सिखाया जाता है कि अपने से छोटों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। दोस्तों, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमें सिखाया जाता है। अपने वातावरण को संरक्षण रखना। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सभी को अपने आसपास में माहौल को ऐसा बनाना चाहिए कि हमेशा साफ़ सुथरा रहे, जिससे कि हमें पेड़ लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। अर्थात ये सभी भी सामाजिकरण के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। सामाजिक संबंध स्थापित करना आदि। दोस्तों, समाज में रह करके हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और उनके साथ तालमेल बना करके एक साथ सभी लोग समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। बालक का सामाजिक विकास में सहायक कारक। निम्नलिखित कारक बालक के सामाजिकरण में सहायता करते हैं। अर्थात बालक इन सब से सामाजिक तौर तरीक़ों को सीखता है। दोस्तों, बालक इन सभी चीज़ों से सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखता है, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है वो है परिवार। परिवार के अंतर्गत ही हमारे माता पिता आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आ जाते हैं मेरे दोस्त साथी। परिवार के अंतर्गत कौन हो गया? आपका भाई बहन, चाचा चाची, सब आपके परिवार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, उन बच्चों के साथ तालमेल बनाना शुरू करता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो अपने समाज में के लोगों को देखता है, उनसे बातें सीखता है। अर्थात बच्चा समाज में रह करके इन सभी बातों को देखता है और सीखता है। दोस्तों, उसके बाद जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो हम उन्हें स्कूल भेजते हैं और बच्चा स्कूल में विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राओं से मिलता है और उनके साथ तालमेल बैठाता है, जिससे बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से विकसित होती है। फिर उसके बाद बच्चा शिक्षक और समुदाय, इन सभी से बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखता है। मनोरंजनात्मक उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि। दोस्तों, आज का ये युग है जिसमें बच्चे मोबाइल में ही खो करके रह जाते हैं। उनका सामाजिकरण की प्रक्रिया बस मोबाइल तक ही सीमित है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो बच्चे में काफ़ी तरह के आउटडोर गेम खेलते थे, परंतु आज के दौर में बच्चे टीवी और मोबाइल तक ही सीमित रह चुके हैं। इनसे इनका सामाजिकरण की प्रक्रिया सही ढंग से समुदाय में नहीं हो पाता है। बच्चे केवल मोबाइल और टीवी में ही लग के रह जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है धर्म और सांस्कृतिक। दोस्तों, धर्म भी बच्चों के सामाजिकरण में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों,
अगर एक बच्चा मुस्लिम है तो वो अपने समुदाय की चीज़ों को सीखता है, उसी प्रकार कार्य करना शुरू करता है। अगर उसके माता पिता नमाज़ पढ़ते हैं तो वो बच्चा भी उन्हें देख करके उसी प्रक्रिया को दोहराता है। जो बच्चा अगर किसी हिंदू समुदाय से आता है तो वो बच्चा अपने माता पिता को मंदिर जाते हुए देखता है तो उनके साथ वो भी मंदिर जाना शुरू करता है, अर्थात वे अपने धर्म संस्कृति से जुड़ते हैं और इस तरह उनका सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ता है। दोस्तों, वैसे तो बालक अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु स्थितियों से सीखता है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ नकारात्मक भी होती हैं। दोस्तों, समाजीकरण की सारी प्रक्रिया सकारात्मक नहीं होती है, इससे कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसे आपने बचपन से ही चोरी करना सिखाया, अगर कोई बच्चा आपके जेब से पैसा निकाल लेता है, आपने उसे उस बात पे डांटा नहीं, उसको कुछ रोका नहीं, तो वो बच्चा धीरे धीरे करके उस चीज़ को वो आदत बना लेता है और आगे चल करके वो अपने भविष्य को ख़राब कर लेता है। अतः समाजीकरण का बच्चों पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का असर पड़ता है। दोस्तों, आइए देखते हैं समाजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। दोस्तों, हमने पहले के सेशन में भी इस बात को आपको बताया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से ही शुरू हो जाती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि बच्चा जब 4-5 साल का होता है उसके बाद उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चा जब अपने परिवार में जन्म लेता है उस टाइम से उसका समाजीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाता है। शिशुवा अवस्था में समाजीकरण विकास मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। दोस्तों, शिशुवा अवस्था वो अवस्था होता है जिसमें जन्म से लेकर के बच्चा 2 साल तक की अवस्था का होता है। कितना होता है? जन्म से लेकर के 2 साल की अवस्था में जब बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शिशुवा अवस्था के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात इस आयु वर्ग में बच्चा अनुकरण करना मतलब दूसरे को देख करके चीज़ों को सीखता है। अगर आप बच्चे के समक्ष हाथ हिलाएंगे तो बच्चा भी आपको देख करके हाथ हिलाएगा। वो धीरे धीरे अपने हाथों को तेज़ी से हिलाना शुरू करता है। समाजीकरण में माता पिता तथा परिवार का भूमिका प्राथमिक होती है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि समाजीकरण में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है। अर्थात समाजीकरण की में प्राथमिक भूमिका हमेशा परिवार की होती है। उसके बाद दूसरी भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? आस पड़ोस की होती है, लेकिन प्राथमिक हमेशा आप परिवार को ही इम्पोर्टेंट मानेंगे। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण की किशोरावस्था में होती है। दोस्तों, किशोरावस्था जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे के मन में बहुत सारे तरीके के बात चलते हैं। इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा जटिल तरीक़ों से होता है। जैसे कि बच्चे के मन में आना कि ये काम सही है कि नहीं, वो समाज के आधार और कानून के आधार दोनों को लेकर चलता है। वो धर्म के आधार पर भी अपने समाजीकरण को समझता है। अगर उसके धर्म में वो चीज़ सही है तो वो कार्य को करना पसंद करता है, परंतु अगर धर्म के हिसाब से वो चीज़ गलत है तो किशोरावस्था में बच्चा उन चीज़ों को करने से डरते हैं। अर्थात किशोरावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे गहन और जटिल होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा।